दोस्तों, ख्वाजा से टकराने का कैसा अंजाम होता है। अब भारत का मुसलमान गरीब नवाज की करामत देखेगा। जिस आस्थान से करोड़ों हिंदू फैज उठाते हैं, उस मुकद्दस आस्थान के खिलाफ विष्णु गुप्ता ने छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। अभी भी वक्त है। विष्णु गुप्ता के पास जाकर बाबा से माफी मांग लें, अपनी याचिका कोर्ट से वापस ले लें और गरीब नवाज की चौखट पर जाकर बोले, बाबा मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, वरना आगे क्या होगा इसका पूरा वीडियो भी हम आपको आगे दिखाएंगे। हर मुसलमान से गुजारिश है कि इसको एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अजमेर शरीफ दरगाह की, जिसे ख्वाजा गरीब नवाज का दरबार कहा जाता है। यह दरगाह दुनिया भर में इंसानियत और मोहब्बत का पैगाम देने के लिए जानी जाती है। यहाँ हर मजहब, हर जाति और हर तबके के लोग सिर झुकाने आते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज कुछ लोग इस पवित्र जगह को मंदिर बताने और नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप जानेंगे कि क्या ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह सच में कोई मंदिर है या यह सिर्फ नफरत फैलाने का एक नया जरिया है। इस कहानी के जरिए आप समझ पाएंगे कि अजमेर शरीफ की दरगाह सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि इंसानियत का घर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे मेरी यही गुजारिश है कि आप इसे आखिर तक जरूर देखें। चाहे आप किसी भी धर्म या जाति से ताल्लुक रखते हो, यह कहानी आपको इंसानी मोहब्बत और सच्चाई का पैगाम देगी। जी हाँ, अगर आप इसे अंत तक देखेंगे तो आपको न केवल पूरी कहानी समझ में आएगी, बल्कि इसका गहरा संदेश भी। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस कहानी को और जानते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज का दरबार सच में क्या सिखाता है। करीब 800 सालों पहले भी एक हिंदू राजा आप ख्वाजा गरीब नवाज को वहां से हटाने की कोशिश की थी और उसने आप ख्वाजा गरीब नवाज के पीछे एक पागल हाथी को लगा दिया। और फिर उस हाथी के साथ क्या हुआ, आइए जानते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप वीडियो को लाइक करने के साथ ही अपने 5 दोस्तों को जरूर शेयर करें, ताकि सबको इस करामात के बारे में पता चल सके। और कमेंट बॉक्स में या मोइन हक मोइन जरूर लिखें। दोस्तों, यह वाकया है ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अल और एक पागल हाथी का। आपने अपनी करामत से एक पागल हाथी को पत्थर बना दिया था। जी हाँ, आज की इस कहानी में हम ख्वाजा गरीब नवाज की उस करामत के वाकये का जिक्र करेंगे और यह भी बताएंगे कि आपने उस हाथी को किस वजह से पत्थर बनाया था। इसके पीछे की घटना भी आपके सामने पेश करेंगे। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैहि के वाकये के बारे में हर किसी को मालूम है। पृथ्वीराज चौहान ने हर कोशिश की कि किसी न किसी तरह से गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह को शिकस्त दी जा सके। लेकिन जब पृथ्वीराज चौहान हर मुमकिन तदबीर इस्तेमाल करके हार मान गया और थक चुका, तब हजरत अब्दुल्लाह बयाबान रहमतुल्लाही अलैह ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह से कहा, हुजूर, अब आपको शहर में क़याम करना चाहिए ताकि मखलूक खुदा आपके फैज़ से फैज़ याब हो सके। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने इस दरख्वास्त को मंजूर कर लिया। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने शेख मोहम्मद यादगार को हुक्म दिया कि शहर में हमारे लिए एक मकाम तलाश करें जहां पर हम रह सके। फिर शहर में जाकर शेख मोहम्मद यादगार ने वह जगह तजवीज़ की जहां आज ख्वाजा गरीब नवाज का मकाम मौजूद है। फिर आप ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अना सागर से उठकर उस मुकाम पर रिहाइश पजीर हो गए। शहर में क़याम करने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने तेता में हुज्जत के लिए पृथ्वीराज के नाम दावतनामा भिजवाया, जिसका मजमून कुछ यूं था, ऐ संग दिल राजा, तेरा अहद जिन लोगों पर था वह अल्लाह तबारक व ताला के फजल करम से इस्लाम में दाखिल हो गए। और अगर तू अपनी भलाई चाहता है तो मुसलमान हो जा, वरना जलील खवार होगा। पृथ्वीराज पर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की इस दावत का कोई असर न हुआ। जो कासदन गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने भेजा था वह वापस आ गया। उसके बाद गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने मुराकाबत ध्यान में आंखें बंद किए हुए बैठे रहे। फिर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने आंखें खोलकर फरमाया, अगर यह शख्स अल्लाह तबारक व ताला पर ईमान ना लाए तो इसे जिंदा गिरफ्तार कर लिया जाए और इसे इस्लामी लश्कर के हवाले कर दिया जाए। पृथ्वीराज का जब गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह पर जोर ना चल सका
तो उसने मुसलमानों पर जुल्म व सितम ढाना शुरू कर दिया। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलह का मुकाबला पृथ्वीराज ने शेर व शायरी से किया और उसमें उसे शिकस्त हुई। उसने अपने चेलों को भी आप रहमतुल्लाही अलह के पास भेजा, लेकिन उसके बाद भी उसे शिकस्त हुई। फिर उसने अपनी फौज को गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलह के मुकाबले भेजा, लेकिन फिर भी पृथ्वीराज को ही शिकस्त हुई। अब उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलह का मुकाबला कैसे करें। आखिरकार दरबार के एक दरबारी ने पृथ्वीराज चौहान को एक मशवरा दिया। वह मशवरा यह था कि जहां गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलह रहते हैं वह जगह खुले आसमान के नीचे है और वहां इर्द गिर्द कुछ खास जगहों के अलावा ना कोई रिहाइश है और ना ही कोई दुकान। क्यों ना ऐसा किया जाए कि एक पागल हाथी को किलों वाली सुराख से जदोखाब यानी उसे तकलीफ दी जाए कर उसके बाद उसे गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलह की तरफ मोड़ दिया जाए, ताकि वह बदमस्त हाथी सीधा ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलह के हल्के की तरफ भागने लगे, क्योंकि वह तो इबादत में मसरूफ होंगे, ना भाग सकेंगे ना ही हिम्मत कर सकेंगे। पृथ्वीराज को यह मशवरा बड़ा अच्छा लगा। इस तरह गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलह के चाहने वालों में से कोई बगावत ना कर सकेगा और यह हाथी का मामला एक हादसा मालूम होगा। फिर एक बहुत बदमस्त हाथी को पकड़कर जंगल से लाया गया जो बिल्कुल पागल था और किलों वाली सुलह के साथ उस हाथी को छोड़ दिया गया। इस तरह उसे गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलह के हल्के की जानिब में दौड़ाने का पूरा इंतजाम कर दिया गया। सबसे बड़ा खौफनाक और भारी हाथी यानी गुस्से से भरा हुआ हाथी ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलह के हल्के की जानिब दौड़ने लग गया। उस हाथी के दौड़ने से जमीन भी थरथरा रही थी, गर्द उड़ रही थी और वहां मौजूद इर्द गिर्द के लोग उस हाथी को दौड़ते हुए देख रहे थे। वे लोग दांतों तले उंगलियां दबाने लगे। यह खतरनाक मंजर देखकर ऐसा लग रहा था कि तमाम मसाइल ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलह हाथी के पांव तले कुचले जाएंगे। मसाहिकों ने जब हाथी को अपनी तरफ अंधाधुंध आते देखा तो एक बारगी उन पर भी लर्ज तारी हो गया, मगर क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलह सुकून में थे इसलिए वह भी अपनी जगह पर बैठे ही रहे। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अल्लाह ने जब यह देखा तो आप रहमतुल्लाही अल्लाह ने जमीन से एक छुटकी मिट्टी उठाई और हाथी की तरफ उस मिट्टी को फेंक कर फूंक मार दी। आप रहमतुल्लाही अल्लाह का यह अमल करना ही था कि हाथी उसी वक्त वहीं पर रुक गया और अचानक से वह पत्थर का बन गया। अल्लाहू अकबर। कुछ लम्हे पहले वह लोग जो हाथी से डर रहे थे वहीं लोग अब अल्लाहू अकबर की सदाएं लगाने लगे और ख्वाजा गरीब नवाज के पास आ गए। आप रहमतुल्लाही अल्लाह के हाथ पर बैठे और मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों ये थी ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदा करामत, जिसे कि आपने इस वीडियो में समाप्त फरमाया। जब भी आप रहमतुल्लाही अल्लाह ने अपने करामत का जुहूर फरमाया तो वह सिर्फ इसलिए जाहिर किया ताकि लोग आपकी करामत को देखकर राहे हक इख्तियार कर लें। दोस्तों इसी तरह का एक और करामत ख्वाजा गरीब नवाज का देखने को मिला था। जब मुगल बादशाह औरंगजेब अजमेर दरगाह को तोड़ने का इरादा किया था, बादशाह औरंगजेब को वलियों के मुताबिक यह गलत फहमी थी कि मरने के बाद मज़ारों में उन्हें जिंदा किया जाता है। अपनी इसी वहम को दूर करने के लिए बादशाह औरंगजेब एक रोज गरीब नवाज की ज़ियारत करने के लिए अजमेर शरीफ तशरीफ ले गए और जब अजमेर पहुंचे औरंगजेब ने अपने काजी से कहा, चलो मान लेता हूं कि गरीब नवाज अल्लाह के वली हैं, लेकिन मैं तभी मानूंगा जब मैं उनको सलाम पेश करूंगा तो मुझे सलाम का जवाब मिलना चाहिए। अगर मेरे सलाम का जवाब मुझे नहीं मिला तो मैं मज़ार शरीफ को तोड़ दूंगा। तो औरंगजेब आलमगीर जब मज़ार पर पहुंचे और हाजिरी दी तो वहां पर एक अदना सा शख्स बैठा हुआ था। वह शख्स इंतजार कर रहा था। तो बादशाह औरंगजेब ने उस शख्स से पूछा, ऐ शख्स, क्या मामला है? तुम यहां पर क्यों बैठे हो और तुम परेशान क्यों लग रहे हो? तो उस शख्स ने बादशाह औरंगजेब से फरमाया, हजरत, मैं आंख से नाब हूं, यानी मैं अंधा हूं और काफी अरसे से ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलहा से दुआ कर रहा हूं कि मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए, लेकिन कोई फायदा ही नहीं होता। मैं काफी अरसे से यहाँ हाजिरी दे रहा हूँ और रो रो कर दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला
अपने इस वली के सदक के मेरी आंखों की रोशनी मुझे अता कर दे, मगर आज तक मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, यानी मेरी आज तक कोई हाजिरी और दुआ कबूल नहीं हुई। तो बादशाह औरंगजेब ने उस अंधे शख्स से कहा, मैं मज़ार पर सलाम पेश करने जा रहा हूँ, और जब मैं वापस आऊँ और तब तक तेरी आंखों की रोशनी तुझे ना मिली तो मैं तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। इतना सुनना था कि वह अंधा शख्स और ज्यादा परेशान हो गया और ज्यादा गमगीन हो गया। वह अंधा शख्स यह सोचने लगा कि अब तक तो मेरी आंखों की रोशनी नहीं थी, लेकिन अब मेरी गर्दन की बारी आ गई। यानी वह अंधा शख्स कहने लगा, अब तक तो मेरी आंखों की रोशनी से ही मैं परेशान था कि मेरी आंखों की रोशनी नहीं है, मैं अंधा हूं, लेकिन बादशाह ने अब मेरी गर्दन उड़ाने की बात कही है, यानी अब मेरा बचना तो बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। फिर उस अंधे शख्स ने जोर जोर से रो रो कर और तड़प तड़प कर ख्वाजा गरीब नवाज से फरियाद करने लगा। और जब बादशाह औरंगजेब ने ख्वाजा गरीब नवाज को सलाम पेश किया, यानी जब बादशाह औरंगजेब मज़ार के पास गया और मज़ार के पास जाकर उसने सलाम अर्ज किया तो मज़ार में से कोई जवाब नहीं मिला। जब बादशाह औरंगजेब ने एक मर्तबा सलाम पेश किया तो जवाब नहीं मिला। फिर बादशाह औरंगजेब ने दूसरी मर्तबा सलाम पेश किया, फिर भी सलाम का जवाब नहीं मिला। फिर बादशाह औरंगजेब ने तीसरी मर्तबा सलाम पेश किया तो अंदर से सलाम का जवाब मिल गया। यानी सलाम पेश करने का मतलब यह था कि जब बादशाह औरंगजेब ने अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकात कहा तो इसके बदले में मज़ार शरीफ के अंदर से कोई भी जवाब नहीं मिला। फिर दूसरी मर्तबा भी बादशाह औरंगजेब को सलाम का जवाब नहीं मिला, लेकिन जब तीसरी मर्तबा बादशाह औरंगजेब ने अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकाह कहा तो अंदर से आवाज आई, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकाह। फिर मज़ार शरीफ से आवाज आती है, ए बादशाह औरंगजेब, दोबारा ऐसी जिद ना करना, क्योंकि तुम्हारी जिद की वजह से मैं उस अंधे आदमी की आंखों की रोशनी लेने अर्श इलाही पर गया था और इसी वजह से तुम्हारे सलाम के जवाब देने में देर हो गई। ख्वाजा गरीब नवाज की करामत तो देखिए कि बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला खुद एक अल्लाह के वली बन गए। अल्लाह हू अकबर। मेरे दोस्तों, यह शान होती है अल्लाह के वलियों की। यानी यह वाक़या होना था कि बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला अला एक बहुत ही बड़े अल्लाह के वली बन गए, जिन्होंने एक किताब लिखी है फतवा ए आलमगिरी, जो कि इस्लाम के मुताबिक फतवे देती है। जो इस्लाम के कानून को मानती है वही इस किताब के अनुसार बनाए गए हैं। बड़े बड़े मसाइल उसी किताब से हल होते हैं। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अल अलकाब ख्वाजा गरीब नवाज अत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा जाता है कि आपकी विलादत संजर, जो मुल्क ईरान के इफ़ान शहर में खुरासान के करीब है, 530 हिजरी 1411 ईस्वी में हुई। आपके वालिद का नाम ख्वाजा सैयद गयासुद्दीन बिन अहमद हसन रहमतुल्लाह ताला अल है, जो हुसैनी सादात थे, और वालिदा का नाम बीबी उम्मल वरा बिनते हजरत सैयद दाऊद रहमतुल्लाह अलैह, जो कि हसनी सादात थी। 3 बरस की उम्र में आपके वालिद का इंतकाल हो गया और 15 बरस की उम्र में आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अल इल्म दीन 544 हिजरी में एक बार आप अपने फलों के बगीचे में काम कर रहे थे तो हजरत इब्राहिम कंदौजी नाम के एक दरवेश वहां आए और बैठे आपने उनको अपने बगीचे में से अंगूर का गुच्छा पेश किया और उन्होंने उसे खाया। फिर मेहमान नवाजी से खुश होकर अपने थैले में से कुछ निकाला, फिर उसको चबाकर ख्वाजा मोइनुद्दीन को खाने के लिए दिया। आपने खुशी के साथ उसको खाया तो उनके फैज़ और बरकत से आपके लिए इल्म और हिकमत के दरवाजे खुल गए। आपने अपना सब कुछ बेच दिया और उस रकम को गरीबों और मोहताज को खैरात कर दिया। फिर आप समरकंद और बुखारा की तरफ इल्म और दीन सीखने के लिए रवाना हो गए। 544 से 550 हिजरी तक आप वहां हजरत मौलाना हिजामुद्दीन और हजरत मौलाना शरफुद्दीन के पास इल्म और दीन सीखते रहे। 550 हिजरी में आपकी मुलाकात हुजूर गौस आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो से हुई। आप एक कामिल पीर तलाश कर रहे थे कि आपने ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अल के बारे में सुना। 552 हिजरी में
आप उनके पास गए और उनके मुरीद हुए और इबादत इलाही और खिदमत मुर्शिद करते रहे। एक बार ख्वाजा उस्मान हारूनी ने आपसे कहा, मोइनुद्दीन नीचे देखो क्या दिखता है। आपने नीचे देखकर कहा, मैं जमीन के अंदर देख सकता हूं। मुर्शिद ने फिर कहा, अब ऊपर देखो क्या दिखता है। आपने ऊपर देखकर कहा, मैं आसमान के अंदर देख सकता हूं। मुर्शिद ने फिर फरमाया, मैं तुम्हें इससे भी आगे पहुंचाना चाहता हूं। फिर 22 साल मुर्शिद की खिदमत में गुजारने के बाद एक दिन मुर्शिद ने फिर बुलाकर अपनी 2 उंगलियां आपकी दोनों आंखों के बीच में रखी और फिर फरमाया, मोइनुद्दीन नीचे देखो क्या दिखता है। आपने नीचे देखकर कहा, मैं तह तो सत तक देख सकता हूं, यानी कि 7 तबके जमीन के नीचे तक। फिर मुर्शिद ने कहा, ऊपर देखो क्या दिखता है। आपने ऊपर देखकर कहा, मैं अर्श आजम तक देख सकता हूं। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने खुश होकर आपको खिलाफत अता फरमाई। प्यारे दोस्तों, आइए ख्वाजा गरीब नवाज और ऊंट का कुछ वाकया जानते हैं। जब ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर पहुंचे तो उस समय राजा पृथ्वीराज चौहान का शासन था। वहां के लोग पानी के लिए एक झील पर निर्भर थे, जिसे राजा के एक कर्मचारी ने अपने कब्जे में ले रखा था। गरीब नवाज ने लोगों की समस्या सुनी और झील के पास जाकर अपनी चटाई बिछाई। उन्होंने अल्लाह का नाम लेकर दुआ मांगी। कहते हैं कि उनकी दुआ से झील का पानी इतना बढ़ गया कि वह सभी के लिए उपलब्ध हो गया। ये देखकर राजा के कर्मचारी ने माफी मांगी और झील को लिए खोल दिया। इस घटना ने गरीब नवाज की करामात और उनकी सेवा भावना को लोगों के बीच प्रसिद्ध कर दिया। दोस्तों, हमसे जहां तक बन सका हमने सरकार गरीब नवाज की जिंदगी पर रोशनी डालने की कोशिश की है और आप तक इसे पहुंचाने की कोशिश की है। आखिर में बस यही कहूंगा कि अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को अपनी बारगाह में मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में और ख्वाजा गरीब नवाज अता ए रसूल के सदके में हम सबको पक्का और सच्चा आशिक रसूल बनाएं और सबके ईमान की हिफाजत फरमाए और सबको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। आमीन आमीन। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को हर बार की तरह आप शेयर कर दीजिए।